गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपका पेपर है फिजिक्स में। भाई साहब हर एक क्वेश्चन यहीं से फंसाएंगे। चिंता नहीं करने का, जितने बच्चे हैं ज्वाइन कर लेंगे एक बार क्लास को। जितने बच्चे हैं सर ज्वाइन कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, दबाकर शेयर कर देंगे सर, दबाकर शेयर करेंगे गुरु जी। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना सर। जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को फटाफट क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सर हमारे आज आज जितने भी बच्चे एक बार ज्वाइन करके पढ़ के तब जाएंगे सर, पढ़ के तब जाएंगे सर। उनकी कसम है गुरु जी, आज फोड़ के आएंगे गुरु जी। आज हम आग लगा के आएंगे गुरु जी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए गुरु जी। आज ना छोड़ेंगे हम लोग, बिल्कुल। आदित्य, आप, म्यूजिक, करण, अनिल, तनु, अंकित, आदित्य, अभि, अंकित, और कोई आप, अनिल, अलॉन, माही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और डरिएगा मत, भले ही फिजिक्स का पेपर है, आराम से हो जाएगा। मैंने जो रात में टिक लगवाया था, अगर वो सॉल्व किए होंगे, ये दो जो मैं अभी 2 सेट करवाने वाला हूँ, इसको कर लेंगे, बहुत है, सफिशियंट है। बहुत तेज खींचेंगे आज हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करे जा लो। कैसे हैं आप सब? डरिए उरिएगा मत, ठीक है ना। डरिए उरिएगा मत। मैं इसमें सोल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और जितने टॉपिक में दिया था वो सब आप तैयार कर लेना, रेडी कर लेना, उसके बाद जाना पेपर में देने के लिए। सर आग लगा के आके एकदम फोड़ के आएंगे। और हाँ प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर सर करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितेंद्र, राजन, आर के, रितेश, एस आर के, उत्तम, अंबुज, नेहा, हरीश, सौरभ, अनु, अजय, और कौन है, निरंजन, अर्पित, उत्तम, और सुरेंद्र। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार से बच्चे लाइव आ जाएं क्लास में, फटाफट आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को क्या करें सर, ज्वाइन करें और यहाँ पे चालू भी करें। एक बार शेयर कर देंगे। हमें लग रहा है अभी बच्चे सो रहे हैं, हमें लग रहा है अभी आप सब सो रहे हैं अच्छे से। क्यों चला लोग सो रहे हैं क्या आप लोग? उधर बहुत सोते हैं हम लोग, हाँ। चलिए, विकास, अजय, अमरीश, ईशु, रोहित, आभास, और कौन है यहाँ पे, खुशू, खुशतुम्ब सिंह, अनुज, और कौन है, राधा, यहाँ पे है कोई क्यूट बाय गेमिंग है, शिव है, आदर्श, विपिन, आकाश, सचिन, टुक टुक टीवी। भाई ये जो नाम रखते हैं ना, एकदम जहर है। शिवम चौधरी, अभिजीत, पंकज, सौरभ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुरु जी एकदम तोड़ेंगे सर, हाथ तोड़ेंगे। अरे हम आपके साथ है, टेंशन ना लो यार, मैं आज आपके साथ हूँ। आज मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, बताऊंगा भी कैसे आपको वहां पे आज करके आना है सर। हर एक चीज मैं बताऊंगा। लास्ट डे है, तोड़ के जाएंगे आज। देखना, फिजिक्स में कुछ आए या ना आए, हमें बस कॉपी भरना है। भरने का तरीका, स्ट्रेटजी अच्छे लेवल की होनी चाहिए भाई। एग्जामिनर चाचा भी दहशत में आ जाए देख के, चाचा भी दहशत में आ जाएगा। अरे ये कौन है सर, इतना भर दिया है, ठीक है। चलिए शुरू करें हम लोग फिर क्लास को। आप लोग बताइए, हम लोग क्लास को शुरू करें सर? एक बार सही बच्चे बता देंगे, क्लास को शुरू करें? हाँ, क्या करें चालू, बोलो यार। बच्चा पार्टी, आदित्य, अंशु, रमेश, प्रिंस, माही, सौरभ, बोलो क्लास को शुरू करें। चलो, ये पेपर है, इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे सर, पूरा का पूरा सर सोल्यूशन करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वाले प्रश्नों का गेस्ट पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो जो मैं करवा रहा हूँ तैयार कर लेना, इससे बाहर आने वाला नहीं है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। सबसे पहला खंड अ रहेगा, जो कि आपका बहुविकल्पी रहेगा। 75 संख्या पहले का क, जो कि क्या रहेगा सर, बहुविकल्पी रहेगा। अब ये जो बहुविकल्पी रहेगा, यह सर आपके पेपर में 6 अंकों का पूछा जाता है। 6 अंकों का गुरुदेव पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। रट लो, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फाई बराबर ई होता है। फाई बराबर क्या होता है, ई होता है। से विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर है। अथवा
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी कहीं दिखाई दे, तो यह भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ही होता है। अगर ये भी कहीं आपको यूनिट दिखाई दे रही है, तो ये भी किसका मात्रक होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। रट डालो यार, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। एकदम रटने वाला सर चपुआ सवाल है। अगला प्रश्न है सर, फंसा के आएंगे सर, कुछ भी हो जाएगा। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। देखिए यहाँ पे कोई 24 ओम प्रतिरोध का तार है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में जोड़ा जाता है, तो गुरुदेव होता क्या है इसमें, तो कितना हो जाएगा? पहले देखो यहाँ पे एक हम लोग 24 ओम प्रतिरोध का तार ले लेंगे, इसको समबाहु त्रिभुज में मोड़ देंगे, तो आर त्रिक कितना हो गया? 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। ए और ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में है, तब आर डैश बराबर R1 पर प्लस R2। देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी किसमें है? श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम होता क्या है? पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 16 में हो जाएगा। अब जब ये निकल जाएगा तो ये और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। आर और आर डैश और बी सी इसमें है आपके समांतर क्रम में है, तो रख देंगे आप लोग, रख देंगे यहाँ पे। रखेंगे तो 1/16 जो आया था उसको रख देंगे, प्लस 1/8 ये वाला 3/16 मिलेगा। तो अतः किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी जो प्रतिरोध होगा आर बराबर 16/3 होगा, 16/3 होगा। ये पेपर में आपके छपेगा क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल देखो सर, न्यूमेरिकल भी देखो सर, इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम और XC बराबर 200 ओम तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा प्रदर्शित धारा में कलांतर कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कैसे निकालेंगे सर? इंपॉर्टेंट सवाल है सर, आज छपने वाला। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर XC बराबर 200 ओम, माना आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा में कलांतर फाई है। कितना है? फाई है। तो tan फाई बराबर XL माइनस XC बाई R। XL भी 200 है, XC भी 200 दिया है, R बराबर 100 बराबर कितना करेंगे? 0। यही क्या हो जाएगा गुरुदेव? आंसर हो जाएगा। अर्थात फाई का मान 0 डिग्री आएगा। फाई का मान 0 डिग्री आएगा, क्योंकि tan फाई हाँ, tan 0 अंश का मान कितना हो जाता है? 0 अंश हो जाता है। tan से tan कैंसिल, फाई बराबर 0 अंश। दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। छपाई करो यार, छाप के जाना है सर, आज इसको छाप के जाना है, कुछ भी हो जाए। अगला है सर प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ। प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि ध्रुवण कोण यहाँ पे अल्फा क्रांतिक कोण बीटा हो, तो ध्रुवण कोण अल्फा क्रांतिक कोण बीटा हो तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। आज इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है सर, ये सब अपने वाले क्वेश्चन है। tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, ठीक ना? n बराबर जो पूर्णांक होता है, n बराबर क्या होता है? 1/sin बीटा, जहाँ बीटा क्रांतिक कोण है और n क्या है? पदार्थ का अपूर्णांक है। बूस्टर के नियम से n बराबर क्या होता है? tan अल्फा होता है। यहाँ पे n बराबर tan अल्फा रख दीजिए, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 हो जाएगा। और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin बीटा, क्योंकि यहाँ पे n के स्थान पे हम लोग tan अल्फा रख दिए। अब ये तेरी गुणा हो जाएगा, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। यही बूस्टर का क्या है सर? नियम भी है। अगर आज आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, तो छाप देना आप लोग। जो मैं करवा रहा हूँ भाई, बहुत ही चपुआ लेवल का गुरुदेव सवाल है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंगा क्या बोल रहा है? एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की। किसी कण की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान क्या होता है? mv होता है। जिसका मास द्रव्यमान कम रहेगा डिब्रागली की तरंग दैर्ध्य के अनुसार, उसका वेग बहुत ही तेज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है सबसे कम होता है, इसीलिए गुरुदेव यह बहुत ही तेजी से क्या होगा? गतिमान होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ब्रागले का नियम आ जाए तो यही छापना, ये छाप देना।
डी ब्रागली नियम के अनुसार यदि किसी कण का वेग नियत हो तो द्रव्यमान जितना कम रहेगा उसका डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम द्रव्यमान का डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। दैट्स द आंसर। छापने वाला आंसर एकदम आज छाप के जाएंगे सर, आज छाप के जाएंगे, कुछ भी हो गया आज छाप के जाएंगे सर, आज छाप के आपको जाना है सर। कसम से अरे क्वेश्चन सर यहाँ से फंसेगा नहीं गुरुदेव, हम छाप के आएंगे गुरुदेव। आज आज आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पड़ेगा यहाँ से देखने के लिए। प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी निरोधी V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होगी, वक्र की ढाल होगी। गुरु जी अच्छा पानी होगी, ये अच्छा पानी होगी, ये अच्छा पानी होगी। आइंस्टीन का गुरुदेव नियम लगाएंगे तो गुरुदेव यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा आइंस्टीन के नियम से। आइंस्टीन के नियम से अगर लगाएंगे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। लीजिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, खंड ब, एक एक नंबर वाले सर सवाल, एक एक नंबर वाले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एकदम आने वाले सर, ये छपने वाले सवाल हैं, तैयार करके जाना यार, छपने वाले सवाल है सर, तैयार करके जाना। एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, दबाकर वीडियो को शेयर करो दबाकर। प्रश्न है अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा होता क्या है, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस होता क्या है? हाँ, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती है। इसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग सदैव एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे सदैव हम लोग किसे दिखाते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। रट लीजिए, रटने वाला सवाल है। अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग किसे दिखाते हैं सर, एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। सर छपने वाली सवाल है सर, आज आपके सर पेपर में आएगा, आज आपके सर पेपर में आएगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख सर आंसर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु और अर्ध आयु में आपको संबंध लिखना है। क्या होता है संबंध, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.6931 अपान लेमडा तथा पदार्थ का औसत वायु टाउ बराबर 1 अपान लेमडा। अतः अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु टाउ हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। इस पे आपका न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा या फिर ये खुद ही छपा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है करे जानो, आज भाई छपेगा ये। गुड मॉर्निंग मनोज, नेहा, ज्ञान, राजीव, अभय, शिवम, समीर, सूरज, राजेश, राजीव, प्रिया। हाँ देखना, हम आपको पेपर में लिखने का तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए आपको पेपर में दिया है, आपको इसको ये याद ही नहीं है, केवल यही लिख कर चले आना, रेडिएटिव पदार्थ के बारे में लिख देना, जो अल्फा बीटा कण का उत्सर्जन करती है रेडिएटिव पदार्थ कहलाती है। बस आपको सर लिखना है, जितना पेपर में लिखेंगे सर आप पास होंगे सर, पता है ये सब लिखने का तरीका है। अब आपको दिमाग लगाना है, अपना जो दिमाग है, सेंस है, उसको यूज करके आओ। उसके बाद देखो सर, तोड़ोगे नंबर, भर भर के तोड़ोगे सर नंबर उसके बाद। इसलिए आपको दिमाग लगाना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है सर, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग और कुछ कर पाओ, ठीक है ना। इसीलिए अब आपको दिमाग लगाना है सर, जितना हो पाए उतना दिमाग का यूज करो। अगला है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ बताइए, क्या होता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन? किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित किया जाता है। तैयार कर लो इसे, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से दिखाते हैं।
उसके बाद दूसरे का घ है यहाँ पे वाटहीन धारा। लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं सवाल करवा रहा हूँ, वाटहीन धारा क्या है। दूसरे का घ, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L अथवा केवल धारिता C है, केवल प्रतिरोध L और केवल धारिता C है, तो प्रतिरोध शून्य है, तब परिपथ में धारा तो घटती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। सर आज के पेपर में छपने वाले मैं सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान देना। वाटहीन धारा क्या होता है? वाटहीन धारा क्या होता है? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L अथवा केवल धारिता C है, तो प्रतिरोध शून्य है, तब परिपथ में धारा तो बढ़ती बहती है परंतु औसत शक्ति क्षय क्या होता है? शून्य रहता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा सर कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। अगला लीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है, आज पेपर में आपको छपेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तैयार करो हमारे साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर आज पूछा देने वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, अर्थात माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता हमेशा निगेटिव होता है। आज पेपर में सर छपने वाले सवाल हैं, आज सर आपके पेपर में हर एक सवाल यहाँ से छपेगी, करके आना है, करके आना है। आपको क्या लगता है सर कि ये सब नहीं छपेगा? भूल जाइए सर, जितना मैं कल से लेके परसों से लेके आज तक मैं पेपर कराया हूँ, गारंटी लूंगा हर एक क्वेश्चन छपेगा। कल रात में भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, अब भी बना रहा हूँ सर, हर एक क्वेश्चन छपने के लिए। दो का च क्या है? चल कुंडलिनी धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। चल कुंडलिनी धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होगी सर? आपको परिभाषित करना है, आपको परिभाषित करना है। क्या होती है? धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडलनी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप में से मापा जाता है, मापा जाता है। ध्यान देना, चल कुंडलिनी धारा मापी क्या होता है? चल कुंडलिनी धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए दिया है, तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडलनी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से क्या होता है सर? मापा जाता है। अतः धारा सुग्राहिता SI बराबर क्या होता है? फाई अपान आई, और फाई का मान NAB अपान C होता है, ठीक है ना? धारा की सुग्राहिता NA तथा B का मान बढ़ाकर तथा C का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है। यदि हमें धारा सुग्राहिता का मान बढ़ाना है तो जो यहाँ पे NAB है, ये इसका मान घटा दें और C का मान इसका मान बढ़ा दें, C का मान घटा देंगे तो तुरंत ही धारा सुग्राहिता ऑटोमेटिक क्या होगी सर? बढ़ जाएगी। सबसे मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सर, छपने वाला पेपर में सर, पूरा पेपर का सर, गेस पेपर का सलूशन मैं सर दे रहा हूँ यहाँ पे आज, गेस पेपर का सलूशन सर दे रहे हैं। लीजिए चपुआ वाला क्वेश्चन गुरुदेव, एकदम जहराजा लगा के आए गुरुदेव। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R बराबर क्या होता है सर? 0 होता है, तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा इंटू L होता है। ओमेगा जो है यहाँ पे कोणीय वेग है और ओमेगा का मान 2 पाई F इंटू L हो जाएगा, ठीक है ना? अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर
tan phi बराबर XC माइनस XL अपान R। ओके, और यहाँ पे XC क्या है, 0 है, रख देंगे मान तो यहाँ पे, और 0 में माइनस XL, 0 का भाग देंगे क्या आता है, अनंत आता है, तो tan phi बराबर क्या मिल जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। अगर सर tan phi है, tan phi है, अनंत मिल रहा है, अनंत मिल रहा है बेनवा 8। हाँ, ये कितने अंश का मान होता है, tan 90 अंश का, tan 90 अंश का। अच्छा, पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, 2 से भाग कर दो, कितना मिलेगा, पाई बाय 2 बराबर गुरुदेव 90। 90 के स्थान पे पाई बाय 2 लिख सकते हैं, tan phi बराबर tan पाई बाय 2, tan से tan कैंसिल, phi बराबर पाई बाय 2, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। ये सर ये आपका आंसर है, ये सर ये आपका आंसर है, छपने वाले सर क्वेश्चन है। लीजिए अगला सवाल करिए आप लोग, अगला सवाल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरे का ख क्या बोल रहा है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप करेंगे, दिया है, आप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, हर एक स्टेप का नंबर मिलता है। आप गलत भी कर रहे हैं, आंसर गलत भी आ रहा है, तब भी आपका नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख दीजिएगा, दिया है फार्मूला, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भी लिख देंगे, 1-2 नंबर आपका खिंच जाएगा, परेशान मत होइए। अगर छोड़ेंगे तभी नंबर कटेगा सर आपका, अगर छोड़े, प्रश्नों को छोड़ा आपने तो नंबर कट जाएगा, तुरंत नंबर कटेगा। भूटान की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना दिया है इन्होंने, 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। भूटान की ऊर्जा जूल में, ई बराबर क्या होता है, HC अपान लैम्डा। एच का मान पेपर के लास्ट में दिया रहेगा, सी का मान भी दिया रहेगा, लैम्डा का मान यहाँ पे दिया रहेगा, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आज कितना आ जाएगा, 4.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपके सारे मान पेपर में दिए रहेंगे, सारे मान ये पेपर में दिए रहेंगे, पेपर के पीछे HC अपान लेमडा, एच प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश की चाल है, लेमडा क्या है, यह हमारा फोटान की, हमारा क्या है, फोटान, फोटान की तरंग दैर्ध्य है, और ये आपको पेपर के लास्ट में दिया रहेगा, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, चलिए अब देखना है आपके, ईवी में अगर निकालना रहेगा, ईवी में निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो आंसर आया उसी में, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर, उसी से भाग दे दो, 2.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स द आंसर। अगला देखना, अगला देखना सर, इंपॉर्टेंट वाली सवाल, प्रकाश से, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म का जो कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के क्या हो सर, बराबर हो, न्यूनतम विचलन कोण के सर क्या हो, बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रिज्म का कोण ए जो है, प्रिज्म का कोण जो है वो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के क्या है सर, बराबर है, डेल्टा एम के बराबर है। ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं, न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दिखाते हैं, यहाँ पे वही है, प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का कोण ए, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर है, ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये आपका क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ डेल्टा एम के स्थान पे आप ए रख देंगे, क्योंकि ए बराबर क्या है सर जी, डेल्टा एम है, ए बराबर क्या है सर जी, डेल्टा एम है। रखिए, जब रखेंगे, जब रखेंगे आप, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आप डेल्टा एम के स्थान पे आपने ए रखा है, तो साइन ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन, साइन यहाँ पे अगर आप रहेगा ए प्लस ए, तो साइन 2a/2, यहाँ पे क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। जब आप साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 अपान साइन a/2, साइन a/2 साइन a/2 कैंसिल, क्या बचा, 2 कास a/2, दैट्स द आंसर। यही आपका सर क्या है, आंसर है,
और ये आपके पिछले साल भी आया था सर, और इस बार भी सर ये छपेगा, स्क्रीनशॉट करो एक बार। तो इम्पोर्टेंट है, मैं स्क्रीनशॉट करवा दे रहा हूँ सर, तैयार करके जाना, तैयार करके जाना। जब ना आए ना, मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट में कोड के बारे में लिख देना है, थोड़ा पूर्णांक के बारे में लिख देना है, थोड़ा न्यूनतम विचलन कोड के बारे में लिख देना है, और कुछ नहीं, छोड़ देना, आराम से नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, आराम से नंबर मिल जाएगा। इसको छोड़ो, पेपर में नहीं आएगा। अगला देखना सर, अगला देखना, न्यूमेरिकल है, खंड द 4 का क, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर है। कितना है? 10 डायोप्टर है, 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। कोई उत्तल लेंस की इसकी जो क्षमता है 10 डायोप्टर है, और कितना है सर जी? 2 डायोप्टर है। तो संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात आपको करनी रहेगी। युग्म लेंस की जो प्रकृति क्या होगी, यह भी आपको बताना है। ये सर आज आपके पेपर में आने वाले क्या है सर? न्यूमेरिकल है। लगा कर जाओ भाई, जो लगा कर जाएगा वही तोड़ेगा, जो लगा कर जाएगा वही तोड़ेगा। एक उत्तल लेंस और उसका और तथा एक अवतल लेंस के संयोजन से संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर P1 प्लस P2 होती है। यहाँ पे P1 का मान 10 दिया था और P2 का मान -2। अब माइनस इसलिए क्योंकि यह आपका अवतल लेंस है, तो 10 में से 2 गई 8 डायोप्टर। यह अगर 8 डायोप्टर किस में आया? पॉजिटिव में आया, तो उत्तल लेंस की प्रकृति होगा। तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी का कितना होता है? डायोप्टर 100/P, P का मान कितना मिला है? 8। तो यह बराबर कितना मिलेगा? 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/V का मान रखिए, 1/F का मान रखिए, 1/U का मान रखिए, V का मान आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी वाला सर सवाल, जो कि आज आपके पेपर में छपने वाला है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख। क्या बोल रहा है? यंग के द्विक रेखा चित्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करिए। सबसे मोस्ट आईएमपी वाला आपका है, मोस्ट आईएमपी वाला है। रट के जाओ भाई, रट के जाओ। इसका पेपर हम, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपडेट करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट में भी पिन है। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग का द्विरेखा छिद्र का प्रयोग। माना कि यश एक रेखा छिद्र है जिसे एक मणि प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। एक आपका प्लेट है, उसमें एक छिद्र है, क्या है? एस है, और इधर से उसमें क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। इसे एक यश रेखा के आगे 2 रेखा छिद्रों यश1 और यश2 है, जो एक दूसरे के अति समीप d दूरी पर यश के क्या है? समानांतर है। यश के क्या है? समानांतर है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये आपका है, ये आपका क्या है सर? ये एक रेखा छिद्र यश है, ये प्रकाश स्रोत है, एक रेखा छिद्र यश है, और इनके बीच की दूरी क्या है? डी है। फिर और दूरी पे जाएंगे, और दूरी जाएंगे तो 2 और रेखा छिद्र मिलेगा, एक यश1 एक यश2, एक यश1 एक यश2। यही आपको फिगर बनाना है पेपर में। माना द्विरेखा छिद्र यश1 यश2 का लंबार्धक CO पर्दे से बिंदु O पर मिलता है तथा बिंदु P की O से दूरी x है। अतः रेखा छिद्र यश1 व यश2 से बिंदु P पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। ये उसके बाद सर आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये सर आपको फिगर पेपर में छपना चाहिए। आपका फिगर आज पेपर में सर छपना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद इसे करेंगे, माना कि यश1 से यश2 पर डाला गया लंब यश1A, तब यश1 से डाला गया यहाँ पे लंब क्या है? यश2 पर यश1A, तब बिंदु P पर दोनों तरंगांगों के बीच पथांतर जो होगा यश2P माइनस यश1P बराबर यश2A। तो डेल्टा बराबर यश1 यश2A तथा डेल्टा PCU बराबर, सॉरी यहाँ डेल्टा नहीं, त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज यश1 यश2A, यश1 यश2A, त्रिभुज यश1 यश2A तथा त्रिभुज PCU। क्या है PCU भैया? किधर है? ये है P है, C है, और क्या है यहाँ पे? P है, C है, और O भी कहीं ले लो, यहाँ पे मान लो वो यहाँ पे है, ले लिया, ठीक है ना? OC।
समरूप त्रिभुज हैं, अतः इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। तो ये लगा दो भाई, ये लगा दो आप लोग, ये पूरा पूरा फॉर्मूला स्क्रीनशॉट कर लो, ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आगे तैयार कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा आपका टाइम खींच जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, इसको थोड़ा खुद से पढ़ के जाओ, स्क्रीनशॉट कर लो सर, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, तो आपको थोड़ा खुद से भी करना है, तभी आपका काम हो पाएगा। ऐसे छोड़ के आएंगे तो दिन दिक्कत हो, देख रहे हैं, दो दो तीन तीन पेज का डेरिवेशन ही है, स्क्रीनशॉट कर लो। हम कहेंगे किताब वाला पढ़ना सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एक 16 ग्राम रेडिएटिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अर्ध आयुकाल, 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा। मोस्ट आईएमपी वाला सवाल है सर। यहाँ पे है एक 16 ग्राम रेडिएटिव पदार्थ का औसत आयु, टाउ बराबर कितना इन्होंने दिया है, 1 दिन दिया है, टाउ बराबर कितना दिया है, 1 दिन दिया है, तब अर्ध आयु टी हाफ बराबर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 0.693 टाउ, 0.693 टाउ। इन्होंने टाउ का मान कितना दिया भैया, 16 ग्राम दिया है, सॉरी टाउ का मान औसत आयु कितना दिया है, 1 दिन दिया है, 1 दिन दिया है, 1 दिन दिया है, तो 1 दिन रख देंगे यहाँ पे, 1 दिन रख देंगे। 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 3600, हाँ, 60 24 से गुणा कर दो, और जितना आएगा सेकंड 1 दिन में वही यहाँ पे आगे देखो, 1 दिन निकालना है, 1 दिन निकालना है। 1 दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट। अच्छा, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। यही यहाँ पे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो टी हाफ बराबर 59,875.2 सेकंड आएगा। और 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा भी तो निकालनी है, अविघटित मात्रा भी तो निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अर्ध आयु कालों की संख्या n निकालेंगे, कुल समय बटे अर्ध आयु, कुल समय कितना, 3.5, अर्ध आयु कितना इन्होंने दिया है, 0.6935 दिया है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब विघटित मात्रा हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n निकालना है, n निकालना है सर। तो n का फार्मूला होता है n बराबर n0 हाफ के पावर n बराबर 5 आया है, 1/2 n0 और n है, n0 का मान 16 इंटू 1/32 रख देंगे यहाँ पे, पूरा आप निकाल के, क्योंकि 2 घाते 5, n0 का मान इन्होंने 16 रखा है, दिया है, तो आ जाएगा 1/2 ग्राम। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। कर लेना, करना है तो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है सर, छपने वाला सर आज सवाल है। अगला लो यार, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अगर करना है तो कर लीजिए, चलो अच्छा करवा ही देते हैं, आपके पेपर में आया तो छाप देना 4 का, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों 35-35 नंबर का रहेगा। आप ध्यान देना, हम क्यों न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा रहे हैं, जो जो बच्चा खुद थ्योरी रटा है ना, हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल करके आना, नहीं दिया है अपने से बना के लिख देना, नंबर सर छपेगा, ठीक है। एक छोटा छड़ चुंबक एक समान वाह चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 इंटू 10⁻², न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो छड़ की चुंबक स्थिति में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बल आघूर्ण, टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर m डॉट वेक्टर b साइन थीटा होता है। बल आघूर्ण इन्होंने कितना रख दिया है यहाँ पे, 4.5 इंटू 10⁻² दिया है इन्होंने। हम m निकालेंगे, b का मान इन्होंने कितना दिया है सर जी, b का मान इन्होंने कितना दिया है, 4.5, चुंबकीय क्षेत्र b का मान 4.5 दिया है, और थीटा का मान इन्होंने 30 अंश दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे, इसका गुणा करेंगे, इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, वेक्टर m बराबर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻², एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब जब हमें वेक्टर m का मान मिल गया 2 इंटू 10⁻², तो हम लोग चुंबकीय छड़ की चुंबक स्थिति की ऊर्जा निकाल लेंगे, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। m का मान इन्होंने दिया है, अभी निकाले हम लोग ना, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻², एम बी का मान 4.5 दिया है, थीटा का मान 0 अंश लिए हैं, तो आपका यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -9 इंटू 10⁻² जूल। इस क्वेश्चन को आप करके जाना सर, ये क्वेश्चन करके जाओ, छपेगा। हर एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सर क्लास में छपने वाले हैं, करो स्क्रीनशॉट आप लोग करिए।
सर छपने वाले सवाल है सर, छपने वाले सवाल है सर, ऐसे ही हम नहीं करवाते सर। देख लेना जो जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना हमारा पेपर, हर एक क्वेश्चन करके आएगा, हर एक क्वेश्चन करके आएगा। 4 का अंग सर क्या बोल रहा है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणित 10 घात माइनस 8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए, एक इंपॉर्टेंट वाला सर सवाल है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक तार का के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपान आर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फार्मूला दिया होता है। इन्होंने आवेश घनत्व दिया है, दूरी भी दे दिया है, सब कुछ दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, निकल जाएगा, बहुत सस्ते में निकल जाएगा सर। प्रश्नानुसार बात करेंगे, प्रश्नानुसार बात करेंगे तो तार का रैखिक घनत्व लेमडा बराबर 10 गुणित 10 घात माइनस 8 कूलम प्रति मीटर है। तार की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे। हाँ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अर्थात 10 के घाती 2 सेंटीमीटर। इधर 1 मीटर है, इधर है तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 सेंटीमीटर 10 घाती माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब ई बराबर आपने पढ़ाई है सर, जी अभी वो फार्मूला है, मान रख दीजिए 9 इंटू 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर सर। ये करके जाओ, ये करके जाओ सर, कुछ करो या ना करो, ये करके जाओ, किरचॉफ का नियम वाला, ये करके जाओ, ये करके जाओ। आज छपने वाले हम सवालों करा रहे हैं, आज आपके वायरल गेस्ट पेपर करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सर यहाँ से मिलेगा। हम ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, आपका हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे सर। जो मैं करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन आएगा, जो बच्चा इसको पी के जाएगा घोल कर आज, वो भाई साहब अच्छा नंबर गेन करेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या बोल रहा है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था से पीट स्टोन क्षेत्र के लिए सूत्र पी अपान क्यू आर अपान एस प्राप्त कीजिए। पी क्यू आर एस चार भुजाओं के क्या है, प्रतिरोध हैं। चार भुजाओं क्या है, प्रतिरोध हैं। जो जैसे प्रश्न पूछा है वैसे करेंगे, करेगा तो सही रहेगा। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में फिट स्टोन क्षेत्र के लिए पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे भैया, निगमन करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक फिगर बना दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पी क्यू आर एस चारों प्रतिरोध लगाएगा, बीच में कुंजी लगाएंगे, जी लगाएंगे, इसका ए बी सी नाम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ई लगा देंगे, एक यहाँ पे कुंजी Q1 लगाएंगे। ये धारा एक बह रही है, आई धारा बह रही है। सबसे पहले देना बंद पास ए बी डी ए, यहाँ पे है ए बी डी ए में किरचॉफ के दो तीन नियम से अगर देखेंगे, आई पी माइनस आई टू बराबर आर, आई पी माइनस आई, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो जो इधर जा रहा है माइनस, तो इधर जा रहा है प्लस, तो इसीलिए माइनस यहाँ पे जुड़ा है। फिर ये इधर माइनस है, उधर जाए किसमें प्लस, आई वन पी माइनस आई टू आर। उसके बाद जो बंद पास यहाँ पे ए बी डी सी, ए बी डी सी में देखेंगे तो ये सर जी इधर जा रहा है, ये सर जी इधर आ रहा है, तो आई टू एस माइनस आई वन क्यू बराबर 0 हो जाएगा। बस वही देखिए यहाँ पे दिया है, वही यहाँ पे दिया है, देखिए आप देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आई वन क्यू माइनस आई टू एस बराबर 0। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आई वन पी अपान आई वन क्यू आई टू आर अपान आई, यहाँ पे क्या है आई टू एस, हाँ आई टू एस, आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस। सबसे सिंपल मैंने समझाया है, अर्थात संतुलित होने की दशा में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यदि शेल तथा धारा मापी की स्थितियों को आपस में बदल दिया जाए तो क्षेत्र की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आपका सर क्या है, यही सर आपका क्या है, यही सर आपका क्या है, ये है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम, यही सर है। यहाँ पे फिट स्टोन सेतु कहा जाए तो यही छाप के आना, बहुत ही सिंपल से मैंने समझाया सर।
हर एक क्वेश्चन फंसेगा सर आज। आज आपका हर एक क्वेश्चन इसी पेपर फंसेगा। जो बच्चा इस पेपर को पढ़ेगा भाई साहब गेन करेगा अच्छा नंबर। और चैनल पे नए है तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल सब्सक्राइब करो। ये फिगर ठोको सर, ये फिगर ठोको। जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग लगा लो यार, लगा लो सर। चलिए, हो गया, हो गया। ये भी करो, ये भी करो सर, ये भी करो सर। आप ये भी करो, ये भी स्क्रीनशॉट मारो, मारो स्क्रीनशॉट फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। वैसे इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भिजवा देंगे, चिंता मत करना। टेलीग्राम पर करेजा इसका पीडीएफ भिजवा देंगे। आएगा सर आज, आज पेपर में गुरुजी आएगा, आएगा एकदम चपुआ वाला गुरुजी। बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं आया, बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं आया। जो आएगा वही मैं करवा रहा हूँ, जो पेपर में छपेगा वही मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैं यूनिक कुछ अलग से नहीं करवा रहा हूँ सर। ये मत सोचिए कि हम आउट ऑफ सिलेबस करवा रहे हैं, ध्यान देना। आज जो छपेगा वही मैं करवा रहा हूँ। ये भी आप स्क्रीनशॉट करो, ये भी स्क्रीनशॉट करो करेजा। कर लिया, कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। 5 का ख, क्या बोल क्या रहा है? वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल, मोस्ट आईएमपी वाला गुरुदेव सवाल, मोस्ट आईएमपी वाला सवाल। वैद्युत अनुनाद होता क्या है? वैद्युत अनुनाद होता क्या है? जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होता है, कला में होता है। जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात एक्सियल भारतीय प्रतिघात एक्ससी के बराबर हो। जो प्रेरण प्रतिघात एक्सियल है, ये भारतीय प्रतिघात एक्स की से क्या हो, क्या हो, बराबर हो, अर्थात एक्सियल बराबर एक्ससी। तो इसमें वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करी जा, लगा लेना, लगा लेना। फिर से देखो, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होता है, कला में होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात एक्सियल भारतीय प्रतिघात एक्स की एक्ससी के बराबर हो, अर्थात एक्सियल बराबर एक्ससी, तो इसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है, अनुनादी परिपथ कहा जाता है। अब यहाँ पे श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति हम लोग कैसे निकालेंगे? माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यल प्रेरकत्व और धारा सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सीएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी एक्सीएल बराबर क्या रखेंगे? डब्ल्यू एल, एक्ससी बराबर 1/WC रख दीजिए। और अनुनाद की स्थिति में एक्सीएल बराबर क्या होता है? सदैव सदैव एक्ससी के बराबर होता है, यानी डब्ल्यू एल 1/WC की क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी, यहाँ पे आप लोग क्या रख देंगे? डब्ल्यू एल रख देंगे। तो भैया ये डब्ल्यू एल रख देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर। और जब अंडर रूट आर स्क्वायर है तो आर बाहर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा सर? बाहर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा सर? बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा कटने पिटने के बाद। तो आपका जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई बराबर एफ बराबर 1/2 पाई अंडर एलसी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एफ आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है, जबकि एलसीआर परिपथ का तो स्वाभाविक आवृत्ति है। इसको लिखना होगा, लिख लेना, कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। 5 का ग है भैया, बहुत करेजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालत खराब है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट आईएमपी वाला है। मुझे पता है सर, अगर आप ये जो मैं गेस्ट पेपर दे रहा हूँ नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पता है सर, ये मेहनत होता है आप सभी के लिए। आपको क्या लगता है ऐसे गेस्ट पेपर तैयार होता है कि आप सभी के लिए? हाँ, जाकर ढूंढ लीजिए, पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। वही 2-2 लाइन का, 2-2 लाइन का, और एक-एक नंबर वाला करवा देंगे। आज जब पेपर में बैठेंगे ना तो सर मेरी याद आएगी, कहेंगे सर न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब्स्यूम कराए थे। देख लेना इस बात को। और जो बच्चा पूरे हमारे पेपर को पढ़ा है शिद्दत के साथ, हर वो एक क्वेश्चन करके आएगा, हर एक वो क्वेश्चन करके आएगा। और जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स शेयर किया हूं उसे जरूर फॉलो करने का, पास होने का 100% पास होगे, परेशान मत होना, डरिएगा मत यार, ठीक है, डरिएगा मत। जो हो गया हो गया। सर नहीं पढ़ा, एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे? आप ही सोचो,
एक दिन का टाइम एग्जामिनर ने दिया, एक दिन में सर आप क्या ही पढ़ लो, कितना पढ़ लोगे? हाँ, कितना पढ़ लोगे? साल भर की पढ़ाई एक दिन में नहीं होती ना। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, माइंड लगाना है, दिमाग लाना है, कैसा गेम खेले कि सब पास हो जाए। तो गेम खेलना आज, अभी हम सिखाएंगे लाइव 10 बजे आज हम गेम खेलना बोर्ड में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब ये प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा क्या है, प्लेट है और इनके बीच एक परावैद्युत वैद्युत रखा गया है। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। ये जो परावैद्युत है इसकी थिकनेस क्या, मोटाई टी है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए। E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए हो जाएगा। आगे देखिए, तथा तथा रखे परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ए होगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 दूरी D माइनस टी में है तथा वैद्युत क्षेत्र E दूरी कितनी है, T है। अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, E0 dt माइनस ET हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए, मान रखेंगे V बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन 0 इंटू टी, ये हो जाएगा। उसके बाद आप सर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q एप्सिलॉन 0 A यहाँ पर भी है, Q एप्सिलॉन 0 A यहाँ पर भी है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे dt बचेगा, यहाँ निकालेंगे तो T अपान क्या बचेगा, K बचेगा। तो V का यहाँ पे मान निकल गया। अब सर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे है अतः अतः सं अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर सर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए। और फिर इसको रख देंगे क्योंकि यहाँ पे मान रखेंगे ना, dt माइनस टी बाई के, अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या निकल कर आएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपान dt प्लस डी अप टी अपान के। यही आपका क्या है, आंसर है। चूंकि k का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अतः प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी d से कुछ घट जाती है, जिसे धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट करो। आज आपके सर पेपर में छपने वाले सवाल हैं, आज आपके करेजा पेपर में छपने वाले सवाल हैं। करो स्क्रीनशॉट फटाफट करो, ये आपके पेपर में छपेगा सर आज। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जो गुरुजी करवा रहे हैं पेपर में आएगा, लड़ेगा करेजा। तब शिवासनी का हाल बा, एकदम बढ़िया, एकदम गुरुदेव करिजवा तो हरिहरा गया है, गुरुजी करिजवा तो हरिहरा गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्यों वही खूब बात कर रहा है, और विजय महाकाल बेबी गर्ल से बात कर रहा है। अरे महाकाल हम से बात कर लो, हाँ? क्यों महाकाल, अरे कोई रिया के पीछे पड़ा है, कोई बेबी गर्ल के पीछे पड़ा है, पीछे पड़े रहो, हाँ? फेल हो जाओ, आपके पापा जो गुदाह निकले ही ना हरियर हरियर तोड़ के, तब समझ में आए तो अपन कैसे ना आए, बुद्धि वो तो खुली ना है। आज आपका पेपर है, सर कहाँ लगे हैं यार, कहाँ लगे हो, देव प्रपोज कर रहा है, अरे उनके चक्कर मत पड़ो यार। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं क्या आप लोग, हैं? बायोलॉजी के होकर भी आपको इतना नहीं समझ आ रहा है, संतुलन की स्थिति में नहीं है, फाड़ दे रहे हो कमेंट एकदम, क्यों करे जा। अरे गुरुजी क्या बताएं आप लोगों को, जो कमेंट देखता है तो मुझे कॉल करते हैं, गुरुजी कमेंट में आपके क्या होता है, हैं? हम कहें कि ये सब धरती पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो, आवारा इलेक्ट्रॉन जो घूमते टहलते रहते इधर उधर कब्जा करने के लिए, कहाँ आ जाए कब्जा कर ले, क्या करे जा लोग, क्या बच्चा पार्टी, टेंशन ना लो यार, आपो लोग मस्त हैं, हम भी मस्त हैं। चलिए बहुत बढ़िया कॉमेडी अमन, हाँ। और यहाँ पे अनिल, गिरीश और मोहित, दीपांशु, नितेश, आदित्य, प्रिया, सोनी, और यहाँ पे कौन है, प्रवीण, अभिजीत, दिव्या कोई करके है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रागनी किंग। देखिए भाई जब आज जाए ना तो डरना मत, पहली बात डरना मत यार। ये बताइए इतने दिन से नहीं डरे तो आज हमारा क्या उखाड़ लेगा एग्जामिनर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतारना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपको दिखे कि हाँ ये हमारे पेपर में आएगा, सबसे पहले आप उसको पढ़ लेना, उसको
पढ़ लेना और उसको कर देना, जो सबसे पहले आपको आंसर आता रहे, ठीक है, उसको करना। हम तो कहेंगे सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव करना, तुक्का ठोक देना, थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 3 तो सही होगा, 3 नंबर आपका ऐसे पक जाएगा, बचा 20 नंबर। 20 नंबर कुछ भी लिखेंगे ना, गिरी हुई हालत में पा जाएंगे। और जो बच्चे हमारे ये पढ़े हुए हैं तो उनका तो हो ही जाएगा, परेशान मत हो, आप पास हो जाओगे। चलिए अगला स्क्रीनशॉट करो, ग्रुप करे जा, अगला स्क्रीनशॉट करो, अगला स्क्रीनशॉट करो सर, करो। और चैनल को प्लीज यार सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, करी जा, क्या करी जा, यही सब होगा। ऐसे कैसे होगा? सपोर्ट करो फटाफट, सपोर्ट करो चैनल को सर, कर देंगे गुरुजी, कर देंगे, करो इसको। अभी तो केमिस्ट्री पूरी तोड़नी बाकी है, अभी भूगोल वूगोल सब तोड़वा देंगे। अगला देखना ला, अगला सवाल इंपॉर्टेंट वाला करे जा, अगला सवाल करे जा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ एकदम गुरुदेव आग लगा देंगे पेपर में, कमेंट में छापो, अब माहौल बना तो बताएं, आग लगा देंगे जाके गुरुदेव। अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या है, स्पष्ट कीजिए। अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, आपको स्पष्ट करना रहेगा। क्या होता है अणुचुंबकीय करेजा पदार्थ, क्या होता है अणुचुंबकीय पदार्थ, क्या होता है सर, ये ध्यान देना। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक व चुंबकीय, यानी कि जो कि कितना धनात्मक सूक्ष्म कितना मान होता है, 10⁻³ से 10⁻5 होता है। अणुचुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। अणुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता कितनी होती है, 1 से अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सियम का मान क्या होता है, हमेशा हमेशा घटता है। उदाहरण के लिए जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैडमियम है, प्लेटिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, सल्फेट है, लोहे हैं और निकेल के घोल जो होते हैं, ये सब आपके अनचुंबकीय पदार्थ हैं। अनचुंबकीय पदार्थ हैं, अनचुंबकीय क्या है, पदार्थ है। सब प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, ध्यान देना। वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसकी आपेक्षक चुंबकशीलता एक से क्या होती है, सदैव सदैव गुरुजी कम होती है, सदैव सदैव क्या होती है, कम होती है। आगे देखना क्या है यहाँ पे, इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सियम का मान कितना होता है, 10⁻5 से 10⁻5 होता है, उसको छोड़ दो यार, हटाओ, इसको नहीं याद होगा। उदाहरण के लिए कॉपर, Ag, Au, कार्बन, Sb, बिस्मथ, जिंक, NaCl, H2A तथा अक्रिय गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान तथा वायु जितना भी होता है, यह आपका अनचुंबकीय है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, करेजा छापो यार, छापो भी, इसके द्वारा मरवाते हैं। वे पदार्थ जो वाह्य चुंबक में रखे जाने पर क्षेत्र के ही दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील आदि। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता सर 1 से क्या होती है, अधिक होती है। इन पदार्थों को चुंबकशीलता प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत अधिक कितनी होती है, 10⁻3 से 10⁻5 तक होती है तथा ताप बढ़ाने पर क्या होती है गुरुजी, घटती है। इसका मारो स्क्रीनशॉट, मारो फटाफट आप लोग, पहले करेजा मारो, छपने वाला सवाल है। सवाल क्या था, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों का क्या है, स्पष्ट आपको करना था। लो मारो भैया, लो करेजा मारो, आज आज जाके सर छापना है केवल। जितना छपाई करेंगी उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा सर, नंबर मिलेगा। तो बस आज आपको जाकर छापना है, पूरे पेपर का सोल्यूशन मैंने सर इसमें करवाया आपका। प्रतिचुंबकीय है करेजा, लगाओ यार, है सर जी, हो गया सर जी, पास हो गए। अरे हो जाओगे यार, काहे के लिए, वीर जीजा श्वेता नहीं सुनेगे। हाँ पहले भैया लिखना देख लो यार, श्वेता को सुनेगा लिख रहा है, वो लड़की से लड़का बना दे रहा है, ये फीमेल जेंडर चेंज कर देगा भाई। बायोलॉजी में इसको पहले पढ़ाओ कैसे बात किया जाता है सर। यहाँ पे देखो, जब यही नहीं समझ पा रहे हो तो कहा फिजिक्स का देखो नहीं समझा रहा है। दीपक समझाओ भाई, दीपक है, दीपक को लगाए हैं तब भी दीपक तो धोखा दे रहा है सर, धोखा दे रहा है दीपक, हाँ है कि नहीं।
और कोने का आठों नाम उठाते तो फिर मजा आएगी। अरे आर्यन बेटा, समझाओ यार सबको कि आज आपका पेपर है, आग लगा के आना है। आर्यन जाते ही स्कूल में बोलेगा, आज आग लगा देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे आए चाहे ना आए, गुरुदेव तोड़ के आएंगे। अरे आएगा क्यों नहीं यार, पढ़े हैं तो आ जाएगा, परेशान मत होना, पढ़े हैं ना तो आपको आ जाएगा, क्यों परेशान होती हो। है, दम तो है ही नहीं है कुछ भी इसमें। कंपटीशन तो गुरुजी सरकारी नौकरी में होता है, ये तो सब फर्जीवाड़ा है गुरुजी, ये सब कुछ नहीं है। ये तो गुरुदेव हम ऐसे ही कर लेंगे, है कि नहीं। हाँ, किसी भी टिक्स टिक्स को फॉलो करके सर पास हो जाएंगे। आप क्यों परेशान होते हैं। बस हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप लोग धोखा मत दीजिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा, है कि नहीं। लव यू ऑल यार, बार एकदम गुरुदेव यहाँ पे प्यार दे देते हैं आप लोग। लेकिन आप क्या है, पुरुषोत्तर संख्या 5 का अंक, ये न्यूमेरिकल है करेजा, छपने वाला न्यूमेरिकल है। अब कहें गुरुदेव हम न्यूमेरिकल आप क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि करेजा हमारी बातों को ध्यान देना, अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो पास होंगे आप। क्योंकि आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा, 30 से 40 नंबर न्यूमेरिकल आपको दिखने को मिलेगा, वही 30 से 40 नंबर आपका थ्योरी देखने मिलेगा। तो आधा 50% न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान देना, 50% न्यूमेरिकल आएगा करेजा, दिमाग हिल जाएगा अगर ये सब नहीं करेंगे। हाँ, डरवा नहीं रहे हैं, लेकिन हम डरवाते नहीं, लेकिन हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा सर। इतना विश्वास करो सर, इतना आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे ऊपर, करना पड़ेगा। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। जब भी आप ये सब सवाल दिखाई दे, सबसे पहले बढ़िया लिखना, दिया है एकदम चौचक वाला, एकदम करेजा हरिहरा जाए। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, दिया है, लिया है, हाँ परिभाषा लिख देना, आज में से कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। दिया कितना है, एफ बराबर 2 सेंटीमीटर, संयुक्त सूक्ष्म की दूरी कितनी है, फोकस दूरी एफ बराबर 2 सेंटीमीटर, और एफ बराबर 6.25 सेंटीमीटर, डी बराबर 15 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी वी बराबर क्या होता है, डी, इन्होंने दे रखा है -25। तब यहाँ पर बने 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 गुरुजी नेत्र लेंस की दूरी क्या हो जाएगा, 1/Fe बराबर 1/Ve माइनस 1/Ue, ये आपका फार्मूला होता है। लगाओ गुरुदेव, लगाओ एकदम गुरुदेव, अभी आंसर ठोक के निकाल लेंगे गुरुजी, ठोक के निकाल लेंगे गुरुदेव में, लगा दो भैया, लगा दो, मान रख देंगे 1/Fe का मान 1/625, इसका मान रखो 1/Ve का निकाल लो मान, ये इधर किसमें है, माइनस में इधर ले आओ, प्लस में इसको उठा के उधर फेंक दो, माइनस में चला जाएगा। कर लेंगे करेजा सवाल, जब सॉल्व करेंगे तो यूई का मान आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, करेजा -5 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी बराबर V0 प्लस माड ऑफ V0 प्लस माड ऑफ यूई। अच्छा, एक माड का ये माड बोलते हैं, इसकी खास बात होती है, अगर यहाँ पे हाथी है, ये घाटे में चल रहा है माइनस में, तो माड से बाहर निकलेगा तो हमेशा हमेशा प्लस ही रहेगा सर, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो V0 और यहाँ पे UE कितना है आपका, हम निकला -5 है, तो जब ये निकलेगा, जब ये निकलेगा तो ये आपका क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी अब सर आगे, अब दृश्यक लेंस के लिए 1/FAO बराबर 1/VO माइनस 1/UO, रखो 1/2 बराबर 1/10 माइनस 1/U0 निकालिए, तो U0 का मान कितना आ रहा है अब दृश्यक लेंस के लिए, यहाँ पर आ रहा है -10/4 गुरुजी, कितना आ रहा है 10/4, तो 10/4 में आप भाग देंगे तो U0 का मान -2.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अल्पतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर बने तो संयुक्त सूक्ष्म की आवर्धन क्षमता जो होगी m बराबर V0 माइनस V0 अपान U, कोष्टक में 1 प्लस डी अपान FI। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -20, जो कि ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो करेजा, आज छपने वाला सवाल है सर, एक बार ये आप सवाल कर लेना यार, वायरल प्रश्न के इंपॉर्टेंट सवाल है करेजा, करो स्क्रीनशॉट, करो भैया, चबा डालो, ये सब चबा डालो, ना समझ में आएगा तो दिया है लिया है लिख देंगे पड़ोसी का, काम खत्म। उनसे पैसा लिए थे गुरुदेव, हाँ फिजिक्स के पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए, देखना उसके बाद टपुआ वाला नंबर मिलेगा।
आपको बस कॉपी भरना है सर, आज जाके डरो रो मत यार, डर क्या की जीत है गुरुदेव। अच्छा कोका कोला पी के जाएंगे क्या गुरुदेव, जुकाम हो जाएगा, टाइम बहुत है इसमें, खराब चल तबा ठीक बा। चला सर लीजिए, अरे गुरुदेव एकदम जीरा तो हरियरा आ गया, बहुत चपुआ प्रश्न, बहुत चपुआ प्रश्न करे जाए एकदम, जाकर एकदम चाप देना गुरुदेव। क्या यहाँ पे हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत क्या करे जा। देखिए सबसे पहला आपका यही सवाल बनेगा सर, हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत। सर एकदम मोस्ट आईएमपी वाला, मोस्ट आईएमपी वाला गुरुदेव क्या है सवाल है। अब इसी में करे जाएगा न्यूमेरिकल बनेगा, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है, तो इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य और चाल ज्ञात कीजिए। पहला अपवर्तित प्रकाश का, दूसरा परावर्तित प्रकाश का। सर एकदम चपुआ वाला सवाल है, छपना चाहिए करेजा, आज ये पेपर में छपना चाहिए, चाहे जिसकी कसम खाओ हमें नहीं सुनना, लेकिन आज आपके पेपर में सर छपना चाहिए गुरुजी, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना करेजा। अगर आज छाप दिए तो सर काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं हाइगेंस का द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत होता है क्या है करेजा। हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत होता है क्या है करेजा, ध्यान देना, ध्यान देना। किसे कहते हैं, हाइगेंस ने किसी माध्यम से तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने परिकल्पनाएं की थी। अच्छा गुरुजी क्या क्या परिकल्पनाएं की थी, स्क्रीनशॉट मारो, हाँ मारो भैया, पेपर में छपने वाला है करेगा सवाल आज ये। क्या क्या परिकल्पनाएं की थी, यहाँ दिया है गुरुदेव, इन्होंने सपने में देखा था क्या, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ये तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो तरंगाग्र गोलीय होता है, स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र पर क्या होते हैं, समतल होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या देखा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। ओके, इन तरंगों को द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं तथा ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से क्या बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सर आज एकदम फंसने वाला सर सवाल है ये। अगला इन्होंने क्या दिया, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई और इन द्वितीयक तनिकाओं की अनुमालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह एक अनुमलोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति में प्रदर्शित करेगा। इसको स्क्रीनशॉट करो यहाँ तक पहले, इसको स्क्रीनशॉट करो यहाँ तक पहले, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत सबसे करेजा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मैं टॉपिक ले रहा हूं यहाँ पे, करेजा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। बाद में मत बोलना कि गुरुजी नहीं समझाएं, गुरुजी नहीं बताएं। जो बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन गुरुजी यहाँ से छपेगा, हर एक क्वेश्चन करेजा यहाँ से छपेगा, ध्यान देना, यहाँ से उठने वाला क्वेश्चन है, छाप डालना। अब देखना अगला गुरुदेव क्या है, अगला गुरुदेव हेडिंग क्या है, तरंगों के संचरण के इस सिद्धांत के अनुसार, तरंगों के संचरण के इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जाता है, यदि तरंगों की चाल भी तो टी समयांतराल के बाद तरंगाग्र के प्रत्येक द्वितीयक तरिकाओं वीटी दूरी तय करती है। यह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है और समाग्र माध्यम में किरण सदैव तरंगाग्र के लंबवत होता है। प्रश्नानुसार आपतित एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, और 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। हाँ अब अच्छा कैसे हो गया करेजा, ध्यान देना, ये समझा दे रहे हैं, परेशान ना हो। देखना यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम है, गुरुदेव हे कैसे हो गया, 10⁻⁷। एक बात ध्यान देना, एक एंगस्ट्रॉम में करेजा होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर, और यहाँ कितना है 6000, तो इसको हम लोग 6 × 1000 के 10 घाते 3 लिख सकते हैं, एक 10 घाते 3 लिख सकते हैं,
ई प्लस में है, ई करेजा माइनस में है, तो -10 में से +3 जोड़ोगे तो -7 ही तो आएगा, और क्या आएगा। तथा कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 इन्होंने दे रखा है। उसके बाद पहला, अतः अपवर्तित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर लैम्डा पानीय, जहां n अपवर्तित प्रकाश का माध्यम कांच है, तो लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁷ अभी निकाले हैं वहां से। n का मान 1.5 दिया था, तो 4000 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम करेजा मिल जाएगा। तथा अपवर्तित चाल, प्रकाश के अपवर्तित चाल निकालेंगे, तो v बराबर c अपान n। c का मान प्रकाश की चाल का 3 × 10⁸ होता है, n का मान 1.5 होता है, रख दीजिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाला यहाँ पे है सर जी आपका। अब परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपान n, जहां यह परावर्तित प्रकाश का माध्यम का क्या है, वायु है। अतः लैम्डा डैश बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1, वायु के लिए n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तथा परावर्तित प्रकाश की चाल v बराबर c अपान n, c का मान 3 × 10⁸ बटे n का मान रखेंगे, n का मान रख देंगे भैया 1.5, ठीक है ना। तो परावर्तित परावर्तित अरे n का मान यार वो एक यहाँ पे रख दो, 1 रख दोगे तो इतना ही तो निकल कर आएगा। परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व चाल भिन्न होती है, परंतु आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। आज सब छपने वाले सवाल है सर, स्क्रीनशॉट करा दे, क्या करेजा। अतः प्रकाश की आवृत्ति f बराबर c अपान लैम्डा, c का मान रखो, लैम्डा का मान रखिए, दैट इज आंसर। करेजा लगाओ यार, आप हमारे जान लोग हैं, पता है कि नहीं। छापा करेजा, आज पेपरवा में आया ही है, दिखाई देगा, अरे क्वेश्चनवा दिखाई देगा, परेशान मत होइए। लगाओ पहले स्क्रीनशॉट करें, फिर बातें होंगी। पहले स्क्रीनशॉट करो करेजा, फिर बातें होगी गुरुजी। बहुत ही अच्छी अच्छी वाली बातें होगी गुरुजी, ऐसी ऐसी बातें होगी जो आपके पेपर में आएगा, काम देगा। हमारी बातों को ध्यान देते रहना। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन करके आना है, छोड़ना नहीं है। गलत ही जवाब दो, गलत ही देंगे कुछ नंबर मिलेगा, छोड़ेंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये गुरुदेव कहीं बफर का सिस्टम का वो नहीं है कि गुरुदेव हम नहीं खाए तो जेवाम भर के लेके चले आए, ठीक है ना। सवाल है गुरुदेव, दिमाग हल जाएगा। कर लो भैया, कर लो करेजा। जो बच्चे हमारे ऊपर विश्वास किए ना, वो केमिस्ट्री में आके बोलेंगे गुरुदेव हर एक प्रश्नवा फंसा था गुरुदेव, हर एक पेपर से प्रश्नवा आपका फंसा था। बाद में मत बोलना गुरुदेव कि पेपर में आया नहीं, बाद मत बोलना। चलो अगला सर जी, प्रश्नोत्तर संख्या 7 गुरुदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है, ठीक है ना। और आगे दिया है, आई तीव्रता तथा वी आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, तो प्रकाश वैद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान, आवृत्तियां भिन्न भिन्न, आवृत्तियां समान, तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। ये आपका करेजा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे करेजा, आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे आंसर। सबसे पहले सर लोग, आप लोग गुरुजी लोग स्क्रीनशॉट कर लो एक क्वेश्चन को। आज आपको करके आना है कुछ भी हो जाए, आज आपको करके आना है कुछ भी हो जाए सर, आज आपको करके आना है सर। अगर आज छोड़ दिए तो फिर गुरुदेव धोखा हो जाएगा। आज छोड़ दिए गुरुजी तो धोखा हो जाएगा, छोड़िएगा मत, धोखा नहीं देना है गुरुजी, हमें तो चापना है गुरुदेव। उत्तर में क्या लिखेंगे देखिएगा, आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या निम्न है। सबसे पहला, अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं सर यहाँ पे ध्यान देना। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हमेशा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड वाले में प्रकाश से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कभी भी नहीं करता। थर्ड वाला, सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित प्रकाश की आवृत्तियां बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्या होती है, सदैव सदैव बढ़ जाती है। चौथा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यही न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति है, और देहली आवृत्ति का मान धातु के पृष्ठ की प्रगति पर निर्भर करता है तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए
भिन्न भिन्न होता है। अगर कोई इससे सिंपल अगर आपको शब्द दिखाई दे रहा है तो उसको याद कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रॉनों की सतह पर आपतन एवं सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात नहीं होता, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने की ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रश्नानुसार, अच्छा प्रश्न क्या बोल रहा था थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न ये भी बोल रहा था कि आई आवृत्ति तथा बी आवृत्ति का प्रकाश कार्य डब्लू फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। तो ये सब आपका भी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया करें जहाँ प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार, यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी अधिक क्यों ना हो। ठीक है ना, इस प्रकार किसी समान तीव्रता के आतीत प्रकाश की आवृत्तियां भी का मान परिवर्तित होने के साथ इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, परिवर्तित होता है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है भी बढ़ती है, परंतु प्रकाश विद्युत धारा क्या रहता है, हमेशा और हमेशा नियत रहता है। आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि किसी किसी दो सुई समान आवृत्ति v के प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित जाए तो धातु पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटॉन की संख्या उस अनुपात में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h इंटू न्यू, इसको h इंटू न्यू बोलते हैं, हो सकेगा। अतः धातु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, परंतु उसकी गतिज ऊर्जा E के उतनी ही रहेगी। अब बच्चे भैया यहाँ पे तुरंत कंफ्यूज हो गए, तुरंत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि गुरुदेव हम रोने लगे। रोने क्या लगे, यहाँ पे देखना, एग्जामिनर कैसे फंसाएगा आपको, एग्जामिनर कैसे फंसाएगा आपको, वो बात ध्यान देना। सर मैं वो नहीं हूँ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करूं सर जी रास्ते से। सर हम आपको ना बहुत तरीके बताते सर पास होने के, ऐसे ही आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया भैया, हाथ जोड़ के आपका मतलब कि कई बार धन्यवाद बोलूंगा जो आपने सपोर्ट किया अपने इस भाई को अपना समझ के। थैंक यू सो मच सर। देखना बच्चे, यहाँ पे उन्होंने नियम लिखा, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया, बच्चे घबरा गए, अरे ये तो अब ये न्यूमेरिकल है। अरे नहीं भैया डेरिवेशन ही है, जो याद हो सब छाप दो यार, सब छाप दो। देखो यहाँ पे छापा ही तो गया है सर, छापा ही तो गया है। कहीं कोई न्यूमेरिकल दिखाए गुरुजी, कोई न्यूमेरिकल दिखाए, आप बताइए कोई न्यूमेरिकल दिखाए। ये सब बच्चों को परेशान करने का एग्जामिनर चाचा का तरीका है। इसीलिए मैं कहता हूँ इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर आप परेशान मत होना, बोलना कि हम कर लेंगे, इतनी औकात नहीं है किसी की हमें डरा कर चला जाए। गुरुजी हमें डरा कर चला जाए, किसी की इतनी औकात नहीं है। कमेंट में यार छापो करे जा, छापो यार करे जा। चलिए ये अब कर लेना सर, ये कर लेना। अगला अगला प्रश्न अगर एकदम जहरीला जहरीला सवाल, जहरीले लोगों के लिए जहरीला सवाल सर। प्रश्नोत्तर संख्या 8 एकदम छापने वाला गुरुजी सवाल है, छापने वाला गुरुजी आज के लिए सवाल है। आपको पता होगा, आपको पता होगा गुरुदेव एम्पियर का परिपथी नियम जरूर से जरूर आएगा, एम्पियर का परिपथी नियम जरूर से जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, जितना याद हो जाए उतना ही याद करो, एक्स्ट्रा मत याद करना। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। इसकी सहायता से विस्थापन धारा को गुरुजी समझाना है। एक बार वीडियो को लाइक करिए, दबाकर शेयर करो, करे जा रहा है गुरुदेव हम तो शेयर कर दिए, हम तो शेयर कर दिए गुरुजी, आप ही नहीं शेयर कर रहे हैं, आप ही नहीं। अच्छा ये बताइए हमारे पास आप लोगों के सिवा कौन है भैया, कोई नहीं है करेगा, बस आप हैं और हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरे पास कोई है तो आपके सिवा कोई नहीं है, अब आप ही कर सकते हैं ये सब। एम्पियर का परिपथी नियम दबाकर सब्सक्राइब ठोको यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, एक बार बस एक बार सपोर्ट करना है, हो गया, एक बार करेजा कर देना। एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद समतल वक्र के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे हुए पृष्ठ के गुजरने वाली कुल धारा के मान का म्यू जीरो गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। ठोक दो यार, ठोक दो। समाकलन वेक्टर बी डॉट, इसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल बराबर बराबर म्यू डॉट म्यू जीरो डॉट आई
म्यू जीरो डॉट आई, दैट इज द एम्पियर का नियम। हाँ, क्या अजय, क्या हाल है? सर मैंने स्टूडेंट अगर अजय आपका स्वागत है यार। अजय आपके लिए तो हम चौचक वाला चीज ऑर्डर करेंगे, टेंशन ना लो। और खो बोले भैया ये डेविल सुमित पूछ रहा है कि खुशी आप इंस्टा चलाती हो क्या? खुशी इंस्टा चलाए या ना चलाए, आप बैलगाड़ी जरूर चलाओगे फेल होने के बाद। एक बार ध्यान देना सर, आप बैलगाड़ी जरूर चलाओगे पास होने के बाद, कि फेल होने के बाद? फेल होने के बाद खूब आईडी लेते है। अरे हमारा आईडी ले ले हैं, वहां ले ले बगा, ले ले यार। एस के स्टडी से बा आईडी, एस के स्टडी, ओनली एस के स्टडी, कहीं कुछ लगा होगा नहीं है। हमारे भी हम थोड़ा फॉलो कर, मतलब आप लोग दूसरों को फॉलो करते रहते हैं। जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसके लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या करे जा लोग? जो आप इंग्लिश में है क्या, मनीष, विजय, राकेश, अजय, और कौन है यहाँ पे? सिकंदर चौधरी है क्या भैया यहाँ पे? मोनू, बोलू, माही, एक एक से नाम रखाते हम खुद ही दहशत में आ जाते हैं। राकेश, खुशबू, अनिल, अभी हैकर हैकर कोई इसमें चिल्ला देगा। और पीडब्ल्यू कोई है बंदा यहाँ पे, शिवम, कृष्णा, हाँ छोटू, राव साहब, गजब के नाम रखे हैं। अच्छा आप लोगों के अंदर कलाकारी तो बहुत है। अच्छा आज शिवाकर कलाकारी करोगे नहीं बेटा बताओ? शिवाकर कलाकारी करोगे कि नहीं पेपर में? पेपर में कलाकारी का मतलब है मदारी बन जाओ एकदम, बीन बजा के सभी क्वेश्चनों को अपने वश में कर लो गुरुजी। कैसे वश में करेंगे गुरुजी? कैसे वश में करेंगे? क्वेश्चनवा मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। गलत ठोकना है, ठोक दो कोई भी लगा के, नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर है, 2-3 नंबर मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में स्टेप मार्किंग चलती है। स्टेप मार्किंग सर, हर एक आपको क्वेश्चन इसमें लिखने का नंबर मिलता है, इसलिए कॉपी भरा रहना चाहिए। शाम को आओ तो सिर्फ यही कमेंट होना चाहिए कि गुरुदेव कसम से कॉपी भर दिए। अगर कॉपी भर दिए तो आप खुद को अच्छा फील करेंगे, मैंने कॉपी भरा है। कितना भी एग्जामिनर काटेगा यार, नंबर तो देगा, मेरा अधिकार है नंबर पर। एक बार कमेंट बॉक्स में तोड़ो करे जा लोग, आप लोग आग लगा देंगे पेपर में। डरो रो मत, डरो रो मत, बिल्कुल डरना नहीं है। मैं बता रहा हूँ डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। डर जाओगे तो फिर वहां पे जाके बहुत घबरा जाओगे, मार मारो ये रोने लोगे बैठ के, गुरुदेव नहीं आया है। रोना वोना नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? एकदम चाप देना है जाके सारे क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लेना है। ये भैया स्क्रीनशॉट करो पहले। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का ये परिपथीय नियम कहलाता है करेजा, ये एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है, ठीक है ना? जहां बी क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र है, यन जीरो नियतांक है, जिसे माध्यम का चुंबकत्वशीलता कहते हैं। जब आई बंद पास से होकर गुजरने वाला क्या है? कुल धारा है। यहाँ पे जो आई है यह बंद पास से होकर गुजरने वाला धारा है। अब यहाँ पे ये बोला था, आगे क्या बोला है गुरुजी? आगे बोला है एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए और इसकी सहायता से विस्थापन धारा भी समझाइए। गुरुदेव विस्थापन धारा होती क्या? सबसे पहले ध्यान देना, विस्थापन धारा सर क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना, मोस्ट आईएमपी वाला सर सवाल है आज छपने वाला पेपर में। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित होता है, तथा यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिस प्रकार में क्या होती है? प्रवाहित होने वाली चालन धारा उत्पन्न करता है। अतः किसी परावैद्युत माध्यम से इस प्रकार उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। लिख लीजिए विस्थापन धारा के बारे में। ऊपर मैक्सवेल का नियम था गुरुजी, नीचे ऊपर मैक्सवेल का नियम था, ये देखिए, ये आपका सॉरी एम्पियर का नियम है, ये एम्पियर का नियम है गुरुजी, ठीक ना? और जहां मैंने ये भी बता दिया कि ये जो बी है ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ये म्यू जीरो है कि एन जीरो है यार? तो कंफ्यूज कर दिया ये। म्यू जीरो नियतांक है, आई क्या है? आई बंद पास से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत धारा है। ये विस्थापन धारा क्या होती है? नोट कर लो गुरुजी, नोट कर लो। अगला देखो, अगला पे है एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। इसको हम लोग नामांकित चित्र की सहायता से महसूस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है सर, खींच देना है। क्या करना है गुरुदेव? खींच देना है। क्या खींचेंगे? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे S1 S2 दो लगा दीजिए, एक कुंजी लगा दीजिए, एक बैटरी लगा दीजिए, एक प्रतिरोध लगा दीजिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब कुंजी को जोड़ा जाता है तब परिपथ में धारा आई बहने लगती है तथा संधारित्र की प्लेट उस पर आवेशित
एकत्रित होने लगता है, अतः धारा घटने लगती है तथा जब संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर बैटरी के विभव के बराबर हो जाता है, तब धारा प्रवाहित नहीं होता है। और जब संधारित्र आवेशित होता है, तब पृष्ठ यशवंत से धारा प्रवाहित होता रहता है, जबकि यश2 पृष्ठ से धारा क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता। ये आप कर लो, यशवंत से होता है, यश2 से नहीं होता जब कुंजी यहाँ पे बंद कर देंगे। ये मैक्सवेल वाला है, एम्पियर और मैक्सवेल वाला है, ध्यान देना। पेपर में कहीं दिखाया गया एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम, तो यही छापना है। आगे क्या छापेंगे, अतः 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 पृष्ठ यशवन के लिए हाँ फाई फाई यहाँ पे फाई है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई यहाँ पे है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, और यहाँ पे म्यू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बह नहीं रही है, यहाँ पे बी डॉट डी एल एस2 के लिए बह नहीं रहा है ना, यहाँ पे एस1 के लिए तो बह रहा है, इसलिए ये रहेगा। एस2 के लिए नहीं बह रहा है कुंजी बंद करने पर, तो जीरो होगा। यह दोनों समीकरण एक साथ सत्य नहीं हो सकते। इस विरोधी अवस्था को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने धारा यानी कि विस्थापन धारा की अभिधारणा की व्याख्या को इस प्रकार एम्पियर के नियम का संशोधित रूप भी कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। लगा लो यार, लगा लो यार। फाइव बी डॉट डी एल बराबर म्यू और आई प्लस आई डी, इसको कर लो। नेक्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे चपुआ है, अरे छपने वाला है करेजा, छपने वाला है पेपरवा में आज सब छपने वाले हैं करेजा। यहाँ पे जो मैं ये पेपर करवाया हूँ, जो बंदा तैयार किया है, कल्याण हो जाएगा सर, कल्याण हो जाएगा। एक बार आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। कर लिए करेजा नोट, कर लिए करेजा नोट, अरे करेजा यहो नोट करो यार, क्या करत है आप लोग। चलो अच्छा तब से बतियाए ली आप लोगों से, हाँ आग लगा देंगे सर, तोड़ देंगे सर, बहुत बढ़िया जय। अंकित मैं 2 बार लाइक किया हूँ, अरे भाई साहब अंकित भाई कतई जहरीला है, 2 लाइक किया, मतलब एक बार किया तो लाइक हो गया, दूसरे बार ऑटोमेटिक हट गया। एक बार हो गया, 3 बार लाइक कर दिया करो, फिर 2 बार नहीं 3 बार, विषम में चलो करे जा। हाँ जय श्री राम सर, एकदम आग लगा देंगे, डर क्या की जीत है, छापना है एकदम, तोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया शिवाकर विनीत अजय अंकित, डरना मत शिवाकर सुमित, हाँ एके, बहुत बढ़िया करे जा, तोड़ देना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, छाप दो एकदम। अरे लव यू टू यार। हाँ अभिनव, एक बच्चे का बहुत बड़ा कमेंट है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं ना। हर्ष, अमन, सोहिन, सुनील, मनीष, और यहाँ पे अमन, शिवाकर, लक्ष्मण है क्या, ये है एक, अच्छा देख लेते हैं, ये बंदे कमेंट है थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे गोल्ड राजन वाईटी, सर आप जो पढ़ाते वो मस्त समझ में आता है, थैंक यू सो मच, हमारी मदद के लिए गोल्ड राजन जी थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार जो देते हैं। चलिए अगला अगला लो करे जा, ये कर लो, ये एम्पियर का मैक्सवेल का संशोधित नियम आएगा तो छाप देना सर, छाप देना गुरुदेव, छाप देंगे गुरुदेव, उनकी कसम है, अरे उनकी कसम है गुरुजी, तो छोड़ेंगे नहीं, अरे उनकी किसकी गुरुजी, अरे गुरुदेव मत पूछिए किसकी, बता देंगे तो बवाल हो ही जाएगी। हैं? नहीं बताएंगे गुरुदेव, आज एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करो तो बताएं, आज कदम खा लो कि हम एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करेंगे, एग्जामिनर खोपड़ी में छेद करेंगे, चाहे जहां से प्रश्न देगा करके आना सर, प्रश्न को करके आना, चाहे जहां से एग्जामिनर चाचा दे, हमसे कोई लेना देना गुरुदेव नहीं है, हम सब धुआं धुआं कर देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 भैया छापो करे जा, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। पहला, ए बी तथा सी के मात्रा ज्ञात कीजिए, ए बी तथा सी की मात्रा ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे बोला है, और यहाँ पे बोला है यदि ए बराबर 0, बी बराबर 0.6 और सी बराबर 0. मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपको क्या करना है, गणना करना है करेजा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला फैराडे वाला है करेजा, पहले ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करो करेजा। अरे कर लिया गुरुदेव, कर लिया, आप काहे गुरुदेव इतना चिल्ला रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कितना चिल्ला रहे हैं आप, नहीं चिल्लाएंगे भैया आज के बाद। हमारा गला दर्द करता है यार, हमारा गला दर्द करता है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गुरुजी, यही है यार, ये धोखा दे रहे हैं, ये आप लोग आज धोखा दे दिए, अपने गुरुजी को आज धोखा दे दिए आप लोग, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सब्सक्राइब मारो तो नहीं कर रहे हैं यार गुरुजी, क्या गुरुजी। चलिए हम देखते हैं
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उल्लेख। सबसे पहले जानते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम होता क्या अक्सर। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम होता क्या सर जी, पहले ये देख लीजिए। ध्यान देना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के रूप में परिणामों को दो रूपों में प्रतिपादित किया गया, जिन्हें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। एक प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे ही न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिपथ को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसमें क्या होता है? ई बराबर डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यदि डी फाइव बी वेबर में हो तथा डी टी सेकेंड में हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई वोल्ट में होगा। यदि परिपथ में कोई कुंडली है जिसे तार के n फेरों, तो प्रत्येक फेरों में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तथा सभी फेरों के लिए विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे। यदि कुंडलिनी के फेरे बहुत पास पास हैं, तो प्रत्येक फेरे में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। अतः संपूर्ण कुंडलिनी में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? कितना होगा गुरुदेव? गुरुदेव ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? रख दीजिए यहाँ पे डेल्टा n फाइव बी अपान डेल्टा टी। जो n फाइव बी है कुंडलिनी में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है और इसका मात्र क्या होता है? वेबर टन होता है। क्या होता है? वेबर टन होता है। द्वितीय नियम क्या है गुरुदेव? द्वितीय नियम क्या है ये देखो। द्वितीय नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसा होता है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम भी कहते हैं। एक आपको इसमें इक्वेशन दिया था, फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार फाई का मात्रक ए टी स्क्वायर, फाई का मात्रक ए टी स्क्वायर का मात्रक और बी टी स्क्वायर का मात्रक क्या होता है? सी का मात्रक है तथा ए का मात्रक वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर प्रति सेकंड और सी का मात्रक वेबर है। प्रश्नानुसार आप करना होगा तो ये कर लेना यार, ठीक है ना। अब इसको कर लेना प्रश्नानुसार। देखिए क्या बोल रहा है, डी पाई अपान डी टी। अब इसको क्या करना है आप लोग? इससे फाई का मान इतना, बीटी का मान इतना इतना, इक्वेशन से आप क्या कर दोगे? रिलेट कर दोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा और मान पुट करोगे तो ये बराबर 1.8 वोल्ट। बस ये भैया पेपर करेजा तैयार करके जाना आज, एकदम चपुआ एकदम पेपर है। और हाँ, आप लोग 8:30 बजे लाइव क्लास में जरूर आइएगा। बहुत जबरदस्त मैं आपको टिक करवाऊंगा आज। हम ऐसा पेपर ले आऊंगा, बवाली पेपर, लड़ता हुआ दिखाई देगा, लड़ता हुआ। और उसको पढ़ के नोट्स खोल के तब जाना। और और हाँ, प्लीज सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टाइम मत बर्बाद करो, आराम से जाके आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बहुत टेंशन मत लीजिएगा, उसके बाद 10 बजे फिर लाइव आएंगे जिसमें आप हम पास होने का लिखने का तरीका बताएंगे। टेंशन ना लो, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।